श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको ब्रह्मांड में सबसे तेजस्वी ग्रह, सबसे विशाल ग्रह, सबकी आत्मा को प्रकाश देने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला ग्रह सूर्य के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपके लिए विशेष होगी। ये जानकारी सूर्य के 12 भाव में उपस्थिति के बारे में है कि सूर्य किस भाव में क्या फल देता है, और ये थोड़ा सा अहंकार का होता है। ये जिस भाव में रहता है उस भाव के प्रति, उस भाव में अगर बहुत अच्छाइयाँ आने लगती हैं, बहुत व्यक्ति होता, थोड़ा सा ये अहंकार देने वाला ग्रह होता है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि ये भाव, जिस ग्रह में किस किस भाव में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है, किस भाव में थोड़ा सा, जिस भाव में ये ऊर्जा बहुत डाल देता है, जिस भाव को ये जिस भाव में रहता है वहाँ एक ज्वलनशील अपना रूप दिखाता है। तो इसी बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये कारक सूर्य, प्रथम भाव का सूर्य कारक है, दसम भाव का और नवम भाव का, इसमें सूर्य कारक होते हैं। तो ये सब भाव में सूर्य अपना बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और दसम भाव में सूर्य तो बहुत अच्छा होता है। ये आपको एक प्रकार का ये यशस्वी बनाता है, कुल दीपक बनाता है। आप शासन, सत्ता, प्रशासन, सरकारी नौकरी में आप बहुत आगे होंगे। उच्च का है, स्वराशि का है, तो बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। तो मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि सूर्य जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित चीज़ों की शक्ति को बढ़ाता है, और उस शक्ति को जो बढ़ाता है आपको यश, प्रसिद्धि, समृद्धि और सुख शांति मिलती है। आपको भूमि भवन का, वाहन का सुख, सरकारी शक्तियाँ मिलने लगती हैं। आपको हुकूमत करने वाले होते, आपकी शासन सत्ता में आपकी पैठ हो जाती है। आपका व्यवहार का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। आपके अंदर लोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है। तो ये, और ज़िद्दी आप होते हैं, कहीं ना कहीं ये अहंकार और ज़िद्द का भी प्रतीक है। तो जिसका सूर्य लग्न में होता है वो व्यक्ति के अंदर किसी भी भाव में, उस भाव से संबंधित उसके अंदर एक जिद हो जाती है। और ये व्यक्ति, ये सूर्य व्यक्ति के अंदर कब प्रभावित होता है, आप किसी व्यक्ति को देखिए, वो एकदम अक्खड़ नेचर का होता है, सीधा देखने वाला, और उसकी त्वचा भूरी होगी, आंखें, उसके बाल थोड़े भूरे होंगे, और भूरी उसकी पलकें होंगी, आंख भी थोड़ी भूरी होगी। उसके अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। वो व्यक्ति के सूर्य से प्रभावित होते हैं। तो प्रथम भाव का सूर्य देखिए, लग्न में, लग्न का सूर्य, धर्म भाव में सूर्य, ये बहुत धार्मिक बनाता है। आपको आत्मा से बहुत मजबूत बनाएगा, आपका व्यक्तित्व विशाल करेगा, आपकी जो शारीरिक शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी, और चरित्र भी आपका अच्छा होगा, बहुत कड़क नेचर के होंगे आप। तो अपनी इन शक्तियों को बनाए रखिए, और स्त्री से व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सीधा ये आपके स्वभाव में बैठा हुआ है। लग्न भाव में यदि सूर्य है, सीधा वो सप्तम भाव को देखता है। सीधा सप्तम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं अपने आप पत्नी पे हावी होंगे, अपनी पत्नी को एकदम दबाने की कोशिश करेंगे। उसका ज्वलनशील पदार्थ व्यवहार जो होता है, स्वभाव होता है, वो अपनी पत्नी पे लागू करेंगे। तो कुछ कमियों को आप जाने कि मेरे अंदर ये भाव में मेरा सूर्य है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको आप सुधारने की कोशिश करें। आप अहंकार बिल्कुल ना करें अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने समाज को लेकर। अपने अहंकार, अपने पैसा, रुतबा जो भी आपके पास है वो आपके लिए सुलभ है, किसी को आप नहीं दे रहे हैं। आप परोपकार करिए, तब भी अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। किसी बात को लेकर आप अहंकार ना करें। व्यक्ति कुछ नहीं करता, उसके ग्रह सब उसको बली बनाते हैं, उसको भाग्यशाली बनाते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। आपके ग्रहों से आप खुशी हैं, आप धनवान हैं, यशस्वी हैं, तो ग्रह से ही आप सब कुछ हैं। और इस भाव में, प्रथम भाव में सूर्य रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको दर्द भी देगा, शारीरिक दर्द देता, क्योंकि जहाँ रहता उसको ज्वलनशील बढ़ाता, ऊर्जा वहाँ दे देता है। तो कहीं ना कहीं दर्द भी आपके शरीर में हो सकता है, और आंखों की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। तो ये सब आपके जीवन में हो सकती हैं। आप छोटी उम्र से, जब आपके बच्चे छोटे हों, 12 साल के हो जाएं, तो थोड़ा बड़े हुए, तो आप जिस संबंधित जो चीज़ें आपकी, जिस ग्रह से आपको जो दर्द है उससे संबंधित चीज़ों का दान करिए। जैसे यहाँ पे दर्द होता है तो आप गरीब को दर्द निवारक दवा दे दीजिए। आँखों की जो परेशानियाँ होती हैं उससे संबंधित दवाओं का दान कर दीजिए।
तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। यदि आपका सूर्य दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में यदि सूर्य है तो ये क्या देगा, ये आपके धन संपत्ति के मामले में अच्छा है, उस भाव के बल को बढ़ाएगा और व्यक्ति धनवान होगा। उसको बार बार उसके संचित कर्म उसके संचित धन, उसके माता पिता पैतृक धन उसको मिल सकता है। वाणी उसकी में गंभीरता होगी, वाणी में एक प्रकार का कड़कपना होगा, उग्रता होगी उसके वाणी में, और शांतिपूर्ण उसका वाणी नहीं होगी। कहीं कुटुंबों के प्रति वो अच्छा व्यवहार करेगा, दयालु होता है, सबका मदद करने वाला होता है। गृहस्थ जीवन उसका अच्छा होता है, गृहस्थ में भी वो अच्छा होता है, और खानदान परिवार में कुल दीपक होता है। और व्यक्ति के अंदर बुजुर्गों की सेवा ये इनको करना चाहिए। ये परिवार में अपने बुजुर्गों का, अपने खानदान के बड़े लोगों का जितना सम्मान करेंगे उतना इनके धन में वृद्धि होगी। और अहंकार की भावना बिल्कुल ना रखें, अपने आसपास के लोगों को अच्छा व्यवहार करें, मीठी वाणी बोलें, क्योंकि आपका सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी उग्र बोली को, अपनी वाणी को उग्रता देता है, ज्वलनशील बनाता है। तो इस भाव में सूर्य, इन सब भावों को आप ध्यान दीजिए कि अपनी वाणी में कंट्रोल करिए। होता है आप जिस चीज़ को सोच लेंगे मुझे ये करना है, वो भी आपकी सही हो सकती है। और तीसरे भाव में सूर्य है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस भाव का कारक मंगल और शनि है। तो मंगल इस भाव का कारक ये पराक्रम, ऊर्जा, साहस और छोटे भाई बहनों का कारक है। इस भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल देता है, बहुत ही अच्छा फल देता है, एक राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। इसमें सूर्य आपके पराक्रम को, आपको साहस को, आपको शारीरिक सौष्ठव आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप सेना, साहस, पराक्रम जितना भी मेहनत करेंगे कभी आप थकेंगे नहीं। और व्यापार में वृद्धि करवाता है, भाई बंधुओं से संबंध आपके अच्छे कराएंगे, मर्यादा में रहने वाले आप होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले आपका ये ग्रह है मंगल और सूर्य और शनि का जो योग हो जाएगा। तो ये आपके भाई बहनों का सहयोग आपको बहुत मिला है, दूर दूर तक आपकी ख्याति होगी और आप उन्नति के शिखर पे निरंतर बढ़ते रहेंगे। आपका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होगा। तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को से संपर्क आप अच्छा बनाएं। आप में किसी को अपने पराक्रम का गलत उपयोग ना करें। आपका पराक्रम, साहस बहुत है, लेकिन आप नीचे कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ लोगों को कभी अपने प्रताड़ित मत करिए, अपने पराक्रम का गलत इस्तेमाल मत करिए, तो आप सुखी रहेंगे। और चौथे भाव में सूर्य है, तो ये जनता का प्यार आपको बहुत मिलता है। आपकी स्वयं का जीवन उतना सुंदर नहीं होगा, लेकिन आप सबके जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करने लगेंगे। डीलिंग क्षमता आप में बहुत होती है। 4 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, हजारों लोगों को अपने अंडर में रख के आप करने वाले होंगे। भावनाओं का कद्र आप करें। अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान से सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करें। आप अपने गर्व में, अपने घमंड में बिल्कुल मत रहे। व्यापार, भूमि, वाहन, लाभ सब कुछ आपको मिलता है, माता का सुख मिलेगा। अहंकार भी आपको कभी ना कभी हो जाता है। हवा में ना उड़े, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और धैर्य से काम लगी। आपकी संतान भी अच्छी होती, उन्नति करने वाली होती। भूमि भवन का अच्छा भवन मकान आपको मिलता है, बैठ के भी धन आपको मिलता है। आप कहीं ना कहीं धन के मामले में अच्छे होते हैं। लेकिन इस भाव में सूर्य जो होता है एक प्रकार सा ज्वलन दे देता है, क्योंकि घर का ये स्वामी है। घर के भाव में बैठा सूर्य मोक्ष का होता है। कहीं ना कहीं अपने घर में भी आप उदासीन रहते हैं। आपको यहाँ ये कोमलता का ग्रह है, यहाँ पर ये सुख का भाव है, ये इसके कारक शुक्र है और चंद्रमा है, इस भाव के कारक, चतुर्थ भाव के कारक। तो आपके घर में कहीं ना कहीं आप अपने उग्रता से, घमंड से अपने घर का वातावरण कहीं ना कहीं खराब भी कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान दे करके आप ध्यान दीजिए कि हमारी कहाँ से गलती हो रही है, तो आप अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छा बना सकते हैं। और पंचम भाव में आपका सूर्य और इन सब संबंधित चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, तो आपका कहीं ना कहीं आपके कमियों को दूर करने में आप लगेंगे, तो आपकी कमियां भी दूर होगी। और हृदय से संबंधित जो चीज़ें आपकी होंगी, हृदय से संबंधित आपकी बीमारियां हो सकती है। हृदय आपका मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य कोमलता को, आपके हृदय कोमल होता है, तो वहाँ जलनशील, तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बीपी आपकी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको बेचैनी होगी, हार्ट में आपको दिक्कत होगी। तो हृदय की जो बीमारियां होती हैं उससे आप मुक्त होंगे। आप सूर्य को जल डालिए और गुलाब के फूलों का आप गुलदस्ता अपने घर में सदैव रखिए, उनके धूप बत्ती जलाइए, तो आपको कहीं ना कहीं
उस चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव में जो सूर्य होगा आपको तेजस्वी, तीव्र, बुद्धिमान और तर्क वितर्क करने वाला बना देता है। आपके सामने कोई तर्क वितर्क से आपसे हार नहीं सकता है। बेवकूफ़, आप लोगों को बेवकूफ़ बिल्कुल मत बनाएं, क्योंकि आप में थोड़ा सा मजाक उड़ाने की आदत होती है। अपने अहंकार से, अपने विद्या बुद्धि आपके पास बहुत होती है, तो आप अधीनस्थ लोगों का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करिए, किसी का हास्यास्पद मत बनिए। आप तीव्र हुए हैं तो अपनी वजह से नहीं तीव्र हुए हैं, आप ग्रह नक्षत्र की वजह से आपकी माइंड तेज है, आप तेज हैं, आप सुंदर हैं। जो भी आपके अंदर है वो आपके ग्रहों की वजह से, आप अपने में कुछ भी नहीं है, जो है सब प्रभु का है। इसलिए अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन ना करें और कभी घमंड ना करें। प्रेम प्रेम का कभी घमंड ना करें। यदि आपकी पत्नी अच्छी है, आपकी सुंदरता बहुत अच्छी है, आपका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कभी उस चीज़ का घमंड ना करें। और छठवें भाव में सूर्य है तो ये बहुत अच्छा होता है। इस भाव में सूर्य आपको लीडर बनाता है, आपको राजनीतिक में बहुत आगे ले जाएगा, मुकदमे में आपकी विजय होगी, आप थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी में आपकी विजय जरूर होगी, आप डॉक्टर, वकील आदि बन सकते हैं। बच्चों का घमंड बिल्कुल ना करें। बच्चे आपके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल घमंड ना करें। औरतों का आशीर्वाद लें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और हथियार, कहीं हथियार से आपको डर हो सकता है, कहीं भी हथियार चला रहे हैं, हथियार हो, गोली बंदूक कहीं भी हो रहा हो, तो वहाँ से आप दूर हटने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पीड़ा हो सकती है। और सातवें भाव में सूर्य है तो आप साझेदारी के काम में करिए, आपका अच्छा होगा। दूसरों की लड़ाई झगड़े में आप सामने ना आए। और आपकी पत्नी अच्छी होगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आपको जीवन में अपनी खुशहाली को कभी, आप अपने खुशहाली को कभी अपने शुरुआती दिनों को कभी ना भूलें। आप किस स्तर से उठे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, उसको उसको मत भूलें। उसको लेकर के चलेंगे तो आपके अंदर घमंड कभी नहीं होगा। आपके अंदर ऊर्जा ऊर्जा का गलत प्रदर्शन ना करें। धन किसी न किसी रूप में आपको धन मिलता है। कहीं न कहीं ये आपके विवाहित जीवन को कहीं न उथल-पुथल कहीं न कहीं मचाता है, क्योंकि जहाँ रहता है वहाँ थोड़ा बहुत ये विलगाव देता है। ये विलगावात्मक ग्रह होते हैं, वहाँ पे ऊर्जा भर देते हैं। साहस, जहाँ पे साहस की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी साहस होना अच्छी चीज़ नहीं होता है। और मोक्ष भाव में यदि 8वें भाव में आपका सूर्य है तो आप एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। विचित्र भाव आपका होगा। आपके घर में शुभ है तो शरीर, आप शरीर से रोगों से जल्दी आपके रोग ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे वो आपके आयु को बढ़ाएगा। स्त्री से धन मिल सकता है, गुप्त धन आपको मिल सकता है, गड़ा धन मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपके सगे संबंधियों का कोई धन होगा या माता पिता का कोई धन होगा, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं पितरों से संबंधित चीज़ों को आपके जीवन में आएंगी, चाहे घर हो, मकान हो, कोई सामान हो, वो आप पितृ से, आपके पूर्वजों से आपको ये आपके जीवन में आ सकता है। आत्मा का कारक मृत्यु मृत्यु और उम्र के भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु से मृत्यु को समझता है, उसको बहुत हल्के में लेता है, मृत्यु को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है वो, क्योंकि डॉक्टर, वकील आदि जो बनते हैं, मृत्यु आपकी इतनी शक्ति होती है। इस मृत्यु भाव में आपका सूर्य बैठा है, तो किसी की मृत्यु होती हो आपके सगे संबंधियों की, तो आप जब तक वहाँ पे रहेंगे, आपका इतना प्रकाश, इतनी आत्मा में शक्ति है कि वो जो मृत व्यक्ति है वो जल्दी उसका प्राण नहीं निकलेगा। तो आप उससे दूर हटने की कोशिश करें, क्योंकि आपका इतना मजबूत है, आप अंदर से, आपकी आत्मा की शक्ति, आपका उम्र बढ़ रही है, आपके अंदर एक तेज होगा जो उस व्यक्ति को मरने में समय लगेगा। और आप बहुत गंभीर हैं, गंभीरता से किसी चीज़ को लेते हैं और गूढ़ तत्व पे पहुँचते हैं, रिसर्च करने वाले सर्जन होते हैं। तो मंदिरों में आप लाल फूल का दान करें, और लाल फूल का दान करें और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। 9वें भाव में सूर्य है कि ये बहुत अच्छा होता है, ये धार्मिक आपको बना देगा, उच्च स्तर का धार्मिक बना देगा। धार्मिक आप धार्मिक आयोजनों में आप शामिल होने वाले व्यक्ति होती है। अपने परिवार में भी अपने माता पिता को, बाबा दादी को तीर्थ यात्राओं में ले जाने वाले होते हैं। भगवत गीता, भागवत का पाठ करवाने वाले होंगे। आप बहुत आत्मा से बहुत बड़े होंगे, धर्म कर्म में आप लगे होंगे। आपका धर्म, निरंतर धर्म के काम में आप लगे रहेंगे, तो आप भाग्य आपका बहुत चमकेगा, आप दिन पे दिन यशस्वी होते जाएंगे। और 10वें भाव में यदि सूर्य है तो अर्थ भाव में हुआ है, ये आपके अर्थ को बढ़ाएगा। आपके जीवन में आप सब जगह लीडर रहेंगे। आप जो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को आप बहुत दया से और बहुत अच्छे से उसको डीलिंग करने वाले होंगे, सबकी सहायता करने वाले होंगे, भूमि भवन वाहन का सुख पाने वाले होंगे, माता पिता का सुख पाने वाले होंगे।
और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें, राजकीय सम्मान आपको मिलेगा। वैचारिक तालमेल आपका परिवार से बना रहेगा। पिता का आशीर्वाद निरंतर आप लेते रहें। पिता से कभी बढ़ने की कोशिश ना करिए, अगर बढ़ भी जाए कभी पिता का आशीर्वाद लीजिए, चरणों का स्पर्श करिए, तो पिता जितना आपको आशीर्वाद देंगे उतना आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। और लाभ भाव में यदि आपका वो है तो आपको ये निरंतर लाभ देता रहेगा, निरंतर आपके लाभ के आपको पहुंचाता रहेगा। ये लाभ देने वाला, आप कोई भी मिट्टी को भी हाथ लगा लेंगे तो वो सोना बन के निकलेगा। ये भाव आपके लिए सूर्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रह होता है बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य तो इसमें बहुत अच्छा फल देता है। आप धर्म के मार्ग में चलें और धर्म का वातावरण आपका बहुत सुंदर होता है। 22 वर्ष में आपके जीवन में बहुत बदलाव आता है। बहुत जल्दी आप लाभ कमाने वाले होते हैं, सही पैसा कमाने वाले होते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं और आपको पथ पथ पे लाभ का सामना करना पड़ता है, लाभ आपको मिलता रहता है। विदेश तो भी आपको धन की प्राप्ति होती है। व्यापार आपका बहुत बढ़िया होगा। सूर्य इस भाव के आपके व्यापार, हर जो भी आपका इस संबंधित काम है उसको बढ़ाएगा। आपके ये भाव बली है तो आपका 10वां भाव भी बली हो जाता है, उससे संबंधित जो कर्म है उसमें लाभ आपको मिलेगा। 12वें भाव में सूर्य है तो विदेश से आप कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। अपने घर से बाहर का आपका कहीं ना कहीं कोई आपका डील होगा, बाहर से आप काम करेंगे और वहाँ से आप फायदा पाएंगे। अपने सुखी जीवन, आपका जीवन सुखी होगा। आप कहीं ना कहीं मोक्ष के प्राप्ति के लिए सदैव लालायित रहते हैं और अच्छा कर्म करें, दान देते हैं, बड़े बड़े अस्पताल आयोजनों में दवाइयों का दान देते हैं। जो भी दान दें, आप दान देने वाले होते हैं, बहुत उदार व्यक्तित्व होते हैं, समाज में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, दानी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आप दान करके भी कभी घमंड न करें, कभी भी अपने चीज़ों का घमंड न करें कि हमने इतना किया, क्योंकि आपके जो भी कर्म है पुण्य कर्म है, ये कहने से आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो 12वें भाव में सूर्य मोक्ष देता है, आपको धर्म कर्म कराता है। तो इन भाव में देखिए सूर्य क्या देता है, जिस भाव में जो आपको मिल रहा है, सूर्य जहाँ पे है उस भाव से आप अपने घमंड को, अहंकार को सदैव ध्यान दीजिए कि मैं ये घमंड नहीं करना चाहिए आपको, तो आप शीर्ष पे पहुंचेंगे, आपको शांति का अनुभव होगा। तो आज मैंने आपको 12वें भाव में सूर्य की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।